डाटा मॉडल्स की बात हम कर रहे थे। दो टाइप्स के डाटा मॉडल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल हाई लेवल डाटा मॉडल एंड फिजिकल डाटा मॉडल इज नोन एज लो लेवल डाटा मॉडल। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल शोज द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेसेस। परमानेंट स्ट्रक्चर कौन सा होगा, आया वो हायरार्किकल होगा, या वो नेटवर्क होगा, या वो रिलेशनल होगा। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल शुड बी गुड, क्योंकि जो सारी की सारी डाटाबेसेस की परफॉर्मेंस है, जो डाटाबेस बननी है वो कॉन्सेप्चुअल मॉडल की बेस या लॉजिकल मॉडल जिसे हम बोलते हैं उसकी बेस पे बनती है। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस या रिकॉर्ड बेस। ऑब्जेक्ट बेस या रिकॉर्ड बेस। नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड तो आप सबके लिए जानी हुई चीज है, हम रिलेशनल या टेबल की फॉर्म में डाटा को स्टोर कराते हैं, रिकॉर्ड की फॉर्म में कराते हैं। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट। इन चैप्टर नंबर 2 हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेसेस भी होती हैं। और व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम क्लास को बनाते हैं, उस क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सही है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल होते हैं या रिकॉर्ड बेस्ड। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल ईआर मॉडल है, सिमेंटिक है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। क्लियर। रिकॉर्ड बेस में हायरार्किकल है, नेटवर्क है, रिलेशनल है। और रिमेंबर करें, हमने जब हिस्ट्री ऑफ डाटाबेसेस पढ़ी थी, हायरार्किकल पे कौन बना था, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेटवर्क पे आईडीएस, इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर। और रिलेशन पे कौन बना था, DB2। नेक्स्ट है जी फिजिकल डाटा मॉडल। फिजिकल डाटा मॉडल इज लो लेवल डाटा मॉडल। इट स्टेट्स द रूल अबाउट हाउ डाटा वुड बी stored in the tables. Clear? Next topic is short topic, design and development of databases. यहाँ पे हम यूज करते हैं जी SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्लियर। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट फेजेस को फॉलो करें और आप या सिस्टम बना लें या सॉफ्टवेयर बना लें, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बनाना है, डाटाबेसेस बनानी है। तो जब डाटाबेस को बनाया जा रहा होता है, पहले एक पॉइंट में यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यूज SDLC, यहाँ पे SDLC की सारी डिस्कशन आती है। SDLC में सबसे पहले होती है इन्वेस्टिगेशन, फिर एनालिसिस, फिर डिजाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले होती है इन्वेस्टिगेशन, देन एनालिसिस, देन कोडिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन। डिजाइनिंग वाला जो फेज है वो हमने डिस्कस करना है इस बुक में, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजाइनिंग वाला फेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। डिजाइनिंग फेज के अंदर हम DFD डाटा फ्लो डायग्राम को यूज करते हैं। DFD क्या है, इट इज अ नेम ऑफ अ डायग्राम लाइक फ्लो चार्ट। जैसे फ्लो चार्ट होता है ना, इसी तरह डाटा फ्लो डायग्राम एक डायग्राम होती है जिसे हम डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट फेज, जब हम डाटाबेस को डिजाइन और डेवलप कर रहे होते हैं वहां पे यूज करते हैं, DFD डायग्राम बनाते हैं। DFD डायग्राम या फ्लो चार्ट की तरह की होती है। शो कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल को शो कराता है हाउ डाटा एंटर एंड लीव द सिस्टम। फ्लो चार्ट के नीचे फ्लो चार्ट की है, या बीच में लाइन लगा ले, ये डिफरेंस है फ्लो चार्ट और DFD का। फ्लो चार्ट के नीचे लिखा हुआ है जी, फ्लो चार्ट शो करवाता है कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऐसे ही है ना, हमने इनपुट ली, फिर सम किया, फिर आउटपुट आई, अगर एरर आया तो हमने इस पाथ पे निकल जाना है, नहीं आना। फ्लो चार्ट यही होता है। लेकिन DFD क्या शो करवाती है, हाउ डाटा एंटर एंड लीव द सिस्टम। इनपुट कैसे आएगी और आउटपुट कैसे आएगी। डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो 1970s में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। डाटा के फ्लो को हम शो करवाते हैं एरोज की मदद से, ठीक है। डाटा फ्लो एरोज की मदद से शो करवाए जाएंगे। और जो भी प्रोसेसेस है, जो प्रोसेस डाटाबेस में होना है, वो इंसर्ट का हो, डिलीट का हो, एग्जीक्यूशन का हो, उसे हम या सर्कल से रिप्रेजेंट करवाते हैं, या हम राउंड एज रेक्टेंगल के साथ एक रेक्टेंगल बनाएंगे, लेकिन उसके जो एजेस होंगे वो राउंड होंगे। दो सिंबल हैं, आप दोनों में से कोई भी चीज यूज करवा सकते हो। किसे शो करवाने के लिए, प्रोसेस को शो करवाने के लिए। अगली चीज है जी एक्सटर्नल एंटिटी। क्या चीज है, एक्सटर्नल एंटिटी, यानी हम डेटाबेस के साथ किसने लिंक होना है। अब जरा 3 टियर आर्किटेक्चर वाली डायग्राम को माइंड में लाएं। यूजर ने भी इंटरेक्ट होना है,
और प्रोग्रामर्स ने भी होना होता था और फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने भी, हर लेवल पे कोई ना कोई अटैच होता था ना। तो ये एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं। ये एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो हैं ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो हमारे सिस्टम को यूज़ करते हैं। क्लियर? ई का मतलब है एक्सटर्नल एंटिटी। वो जो हमारे सिस्टम को यूज़ करेंगे उन्हें हम एक्सटर्नल एंटिटीज़ जो हैं वो कहते हैं। और प्रोसेस की एक और डेफिनेशन ऊपर वाली लाइन में लिखी हुई है इनकी इमेजेस के आगे, प्रोसेस विच कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट। यानी प्रोसेस का क्या मतलब है, ये जो हम राउंड या रेक्टेंगल बनाएंगे ये एक ऐसी चीज़ होगी जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके दे रही होगी। अब यहाँ पे एक शॉर्ट सी डायग्राम बनाई गई है DFD डाटा फ्लो डायग्राम की। रेक्टेंगल में हमने लिख दी अपनी एंटिटीज़, कस्टमर की एंटिटी और बैंक की एंटिटी। डेटाबेस को शो करवाने के लिए हमने बनाई, जैसे हम क्यू नहीं बनाते, ये डेटाबेस को शो करवा रही है। या हम डाटा को इस तरह से भी शो करवा सकते हैं जी। डाटा स्टोर के आगे देखें दो नोटेशंस बनी हुई हैं, लाइंस के अंदर DB लिखा हुआ है या क्यू की तरह DB लिखा हुआ है। जैसे हम एरे नहीं बनाते, क्यू बनाते हैं जो, तो ये दो नोटेशंस हैं जो आप शो करवाते हो किसके लिए, डेटाबेस को शो करवाने के लिए। कलेक्टर्स का मतलब होता है कलेक्ट करवाना, ठीक है। कलेक्टर्स का क्या मतलब है, कलेक्ट करवाना। उल्टा D होता है बेसिकली, ये उल्टा D अगर हम बनाए ना, जहाँ एक से ज़्यादा चीज़ों ने इकट्ठा होना है और एक ने बाहर निकलना है। सेपरेटर सीधा D होता है। सेपरेटर का मतलब होता है अलग अलग करवाना, एक चीज़ आएगी उसे एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करवाना। कलेक्टर इकट्ठा करवा रहा था, सेपरेटर जो है वो अलग करवा रहा है। अब ऊपर वाली डायग्राम को देखें जी, कस्टमर बैंक और दरमियान में लिखा हुआ है जी कैश रिसिप्ट प्रोसेस। कैश रिसिप्ट प्रोसेस, एक कस्टमर है उसने बैंक से कैश निकलवाना है, सही है। उस प्रोसेस को अगर मैं DFD की मदद से शो करवाऊं तो इस तरह शो करवाऊंगी। कस्टमर के साथ मैंने राउंड में क्या लिखा, मैंने क्या कहा था, प्रोसेस को लिखना है। तो कैश रिसीव करने वाला ही प्रोसेस होता है ना, उसकी तरफ कस्टमर पेमेंट लेके आएगा, ठीक है। कस्टमर ने पेमेंट लेनी है, कहाँ से लेनी है, कैश रिसीव वाले प्रोसेस से लेनी है। और कैश रिसीव वाला प्रोसेस कैसे पैसे देगा, बैंक से डिपॉजिट करा के निकलवा के। इसकी मैं लाइव एग्जांपल भी करवाऊंगी DFD की, ठीक है। आगे आ जाएंगे जी DFD के लेवल। बेसिकली हमारी DFD के मेन 3 लेवल्स होते हैं, सही है। जब भी डाटा फ्लो डायग्राम आप पूरे सिस्टम की बनाते हो, आप किसी लेवल पे उसकी कितनी डिटेल्स ऐड कराते हो, आप इमेज के अंदर डाटा फ्लो डायग्राम में जितनी ज़्यादा डिटेल्स एंटर कराओगे उतने ही लेवल्स बढ़ते जाएंगे। DFD लेवल 0 को हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बोलते हैं। DFD लेवल 0 जिस पे हम कोई डिटेल नहीं देते, हम सिर्फ इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग वाला सिंबल बनाते हैं। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग वाला, सिर्फ ना डेटाबेस को जिक्र करते हैं, ना सेपरेटर्स को लगाते, ठीक है, किसी चीज़ को नहीं इंक्लूड करते। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट गेस्ट ने देनी है, प्रोसेस होटल रिजर्वेशन का चलेगा और आउटपुट किसने देनी है जी, एडमिन ने देनी। क्लियर? ओनली सिंगल प्रोसेस, या आप इससे भी याद रख सकते हैं DFD का वो लेवल जिसमें सिर्फ जो सर्कल है वो आपको एक नजर आएगा जो मेन है, ठीक है। लेवल 1 जो है वो मोर डिटेल्ड होती है, इसमें आपको एक से ज्यादा सर्कल नजर आ रहे, आपके सिस्टम में एक से ज्यादा काम। मोर डिटेल्ड है लेवल 0, मल्टीपल प्रोसेसेस यहाँ पे होते हैं। और DFD लेवल 2 मोर डिटेल्ड देन DFD लेवल 1। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, हम डिजाइन एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेसेस। हार्डवेयर सिलेक्शन नॉट इंक्लूडेड इन SDLC। जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन या डेवलप करने की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते कि हम कौन सा हार्डवेयर लगाएंगे। हमारा कंसर्न है इस बुक में हम क्या सीख रहे हैं कि डेटाबेसेस कैसे बनेंगी, डेटाबेसेस का काम कैसे होगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 में बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, चैप्टर नंबर 2 में स्ट्रीट ईयर आर्किटेक्चर था हमारा, सही है। और चैप्टर नंबर 3 में जो है वो लैंग्वेजेस थी। और चैप्टर नंबर 4 में हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को स्टार्ट करना है जो सेकेंड ईयर की बुक वाला है।